दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ी खबर। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने अधिवेशन में दलितों को लेकर कुछ कहा था, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन चला था, उसी पर मायावती ने वार किया है। जी हां, दलित पिछड़ों वोट के लिए कांग्रेस का नया नाटक। मायावती बोली, कांग्रेस भाजपा दोनों का रवैया आरक्षण विरोधी। राज्यपालों की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया स्वागत योग्य। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में पारित उस प्रस्ताव पर सियासी भूचाल आ गया जिसमें दलित पिछड़ों के हक की बात कही गई थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे कांग्रेस का छलावा करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही आरक्षण विरोधी हैं और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तहत अब दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं। मायावती ने कांग्रेस के इतिहास पर निशाना लेते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में धारा 340 के जरिए ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे लागू नहीं किया। मजबूर होकर बाबा साहब को कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को मंडल कमीशन के जरिए लागू कराने में बसपा की अहम भूमिका रही है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही दलों का रवैया हमेशा से आरक्षण विरोधी और जातिवादी रहा है। वोट पाने के लिए अब ये पार्टियां दलित पिछड़ों के वोट बटोरने के लिए छल और प्रपंच की राजनीति कर रही हैं। वहीं मायावती ने अगली पोस्ट की थी एक्स पर और उन्होंने अपनी अगली पोस्ट में दो टूक कहा कि बाबा साहब को भारत रत्न देने से लेकर उनके अनुयायियों के साथ व्यवहार तक कांग्रेस, भाजपा और सपा का इतिहास बहुजन विरोधी रहा है। राज्यपालों की भूमिका पर जताई चिंता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। राजभवन की कार्यशैली पर भी मायावती ने सवाल उठाए। कहा कि राज्यपाल आज राजनीतिक द्वेष की भावना से काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपालों की मनमानी पर अंकुश लगाने वाले फैसले को उन्होंने स्वागत योग्य बताया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपालों की मनमानी पर अंकुश लगाने वाले फैसले को उन्होंने स्वागत योग्य बताया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संविधान की मूल भावना लोकतंत्र, बाबा साहब के मानवतावादी विचारों को मजबूत करेगा। दलित पिछड़ों मुस्लिमों की गोलबंदी में जुटी हैं मायावती। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो एक ऐसी नेता है जो दलित पिछड़ों और बहुजनों की बात करती है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद से सभी पार्टियों की नजर अब 2027 में दलित पिछड़ों मुस्लिमों की गोलबंदी करने में जुटी है मायावती। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो एक ऐसी नेता है जो दलित पिछड़ों और बहुजनों की बात करती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद से सभी पार्टियों की नज़र अब 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा और 2029 में होने वाले लोकसभा की तैयारी पर हैं। ऐसे में बसपा की सक्रियता और खासकर मायावती के ऐसे तीखे तेवर बहुजन राजनीति में एक नए मोड़ की ओर इशारा कर रहे हैं। मायावती लगातार सियासी मुद्दों पर हमलावर हैं। वे भाजपा की बजाय कांग्रेस पर अधिक तीखे हमले कर रही हैं। आपको बता दें कि वो सिर्फ कांग्रेस पर ही हमला नहीं करते, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को ही आड़े हाथों लेती हैं। तो ये बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ी खबर थी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।